नमस्कार, मैं वैद्य अभिजीत सराफ। आज हम चरक संहिता ने वर्णन किए हुए एक विशेष पद का अध्ययन करने वाले हैं। ये पद केवल चरक संहिता में एक ही स्थान पर हमें वर्णन किया हुआ मिलता है। बाकी अन्य किसी भी संहिता में इसका उल्लेख नहीं किया है। केवल टीकाकारों ने इसका वर्णन किया है और सुश्रुत के 2 जगह पर डल्लन टीकाकार ने इसका उल्लेख किया है। बाकी निघंटुओं में भी कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, परंतु संस्कृत साहित्य में इसका प्रचुर मात्रा में हमें उल्लेख मिलता है और वो पद है गंधर्वपुर। ये जो शब्द है गंधर्वपुर, ये आता है चरक संहिता के सूत्रस्थान के 9वें अध्याय में। खुड्डा के चतुष्पाद नाम का जो अध्याय है उसमें 14 नंबर का ये सूत्र है। सूत्र ऐसा है, गंधर्व पुरवत नाशम यद विकाराः सुदारुणाः यान्ति यच्च इतरे वृद्धिम आशु उपाय प्रतीक्षिणः सति पादत्रये नाज्ञौ भिषजौ अत्र कारणम। अब ये जो अध्याय का अधिकरण है उसमें सबसे पहले चतुष्पाद मतलब खुड्डा के चतुष्पादों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। तो चतुष्पादों का वर्णन करने के बाद में वैद्य उनमें प्रधान है, इस विषय का वर्णन करते हुए ये सूत्र आया है। इसके ऊपर का जो सूत्र है उसमें वैद्य ये चिकित्सा में प्रधान कारण है, यहाँ तक ये विषय पूरा हुआ। वैद्यस्य अतः चिकित्सायाम प्रधानम कारणम भिषक, फिर मृददंड चक्र सूत्र आदि में जैसे होता है तो वैद्यात्रुते पादत्रयम न आवहंति गुणम, ये वर्णन कर दिया गया। इसके बाद में ये सूत्र आता है। शब्दशः अर्थ देखेंगे तो अर्थ ऐसा है कि जैसे गंधर्वपुर का नाश होता है वैसे सुदारुण ऐसे विकार ये उत्तम चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करने से वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब उत्तम चिकित्सक ने चिकित्सा की तो दारुण विकार भी गंधर्वपुर की तरह जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और अगर ठीक से चिकित्सा नहीं की, अन्य व्यक्ति से चिकित्सा की गई तो गंधर्वपुर की तरह साध्य विकार भी दारुण हो जाते हैं। ऐसा इसका सार रूप विवेचन है। टीकाकारों में चक्रपाणी ने इसका शब्दशः अर्थ नहीं दिया है। चक्रपाणी केवल उल्लेख करते हैं कि अन्वयेन व्यतिरेकेण च पृथक दृष्टान्तं दर्शयित्वा कौशल्येन एकत्र एव दृष्टान्ते गंधर्वपुर इत्यादिना अन्वये गुणम व्यतिरेके च दोषम दर्शयति। मतलब एक दृष्टांत दिखाकर, गंधर्वपुर का दृष्टांत दिखाकर ये अन्वय से या व्यतिरेक से ये एक विषय का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं एकत्र पक्षे नाशम आशु यान्ति इति संबंधः इतरे अपरे अनभिज्ञ वैद्य उपक्रांता गंधर्वपुरवद आशुम वृद्धिम यान्ति इति संबंधः। मतलब अन्य वैद्य ने चिकित्सा की तो साध्य व्याधि भी गंधर्वपुर जैसा नष्ट होता है वैसे वो रुग्ण नष्ट हो जाएगा। अन्य अनभिज्ञ वैद्य उपक्रांता गंधर्वपुरवद आशु वृद्धिम यान्ति, या उसकी तरह वृद्धि भी हो सकती है। और दारुण विकार को अगर उत्तम चिकित्सक ने चिकित्सा की तो जैसे गंधर्वपुर नष्ट हो जाता है वैसे वो व्याधि भी नष्ट हो जाता है। लेकिन गंधर्वपुर क्या है ये चक्रपाणी कहीं नहीं लिखते हैं। अन्य जो टीकाकार है चरक के, जिसमें चरकोपस्कार टीकाकार मतलब योगींद्रनाथ सेन टीकाकार जो है वो इसके टीका लिखते हुए वर्णन ऐसा करते हैं कि गंधर्वपुरम पुरवत इति निहार प्लुत लुता तंतु जालम इव यत आशु नाशम यान्ति शाम्यन्ति। मतलब निहार प्लुत मतलब जहां पे पानी के छिटके पड़े हुए हैं, तो छिटके पड़ने से लूता ने जो तंतु जाल निर्माण किया हुआ, मकड़ी ने जो तंतु का जाल निर्माण किया है उसके ऊपर अगर हम पानी छिड़केंगे तो वो जो जाल नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये आशु नाशम याति, दारुण विकार भी नष्ट हो जाते हैं। ये योगींद्रनाथ सेन की टीका है। उसके साथ में गंगाधर जी की जो टीका है जल्पकल्पतरु,
वो भी इसी प्रकार का वर्णन करते हैं कि गंधर्वपुर क्या है। तो गंधर्वपुर का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि सुदारुणा अपि विकारा विद्वत वैद्येन उपक्रांता, विद्वान वैद्य ने दारुण विकार की चिकित्सा की। तो केचिद यस्मात यद यस्मात आशु नाशम यान्ति गंधर्वपुरवत, तो गंधर्वपुर की तरह वो नष्ट होती है। अब गंधर्वपुर क्या है, तो यथा निहार आवृत मरकटी जालम आशु नाशम यान्ति तत्र कारणम न्योभिषद। अब दो टीकाकार एक जैसा वर्णन कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि गंगाधर के शिष्य द्वारकानाथ सेन और द्वारकानाथ सेन के शिष्य और पुत्र ये योगेंद्रनाथ सेन है, और इसलिए योगेंद्रनाथ सेन अपने गुरु के गुरु मतलब परात्पर गुरु को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गंधर्वपुर का केवल उदाहरण दिया है कि जैसे निहार आवृत, जो निहार मतलब जो कभी कभी जो ओस पड़ती है, दवबिंदु होते हैं, तो वो जब मरकटी के जाल पर पड़ते हैं तो जैसे वो नष्ट हो जाती है वैसे ये नष्ट होते हैं, ऐसा एक अर्थ मिलता है। लेकिन जो साहित्य में इसके संदर्भ मिलते हैं वो बहुत अलग है। एक चरक के ऊपर जिन्होंने हिंदी भाषांतर किया हुआ है उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ कठिन रोग जादू के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपाय की प्रतीक्षा करने वाले साध्य रोग औषध परिचारक और रोगी इन तीन पादों के रहते हुए भी शीघ्र ही अच्छा होने के बजाय बढ़ जाते हैं। मतलब भाषांतर ठीक से नहीं किया गया है, और इन्होंने जो विवेचन किया है, अपना मत प्रदर्शन किया है, उसमें वो कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से देखा जाए तो चिकित्सक का प्राधान्य जिसमें स्पष्ट होता है वो एक उदाहरण बताते हैं। ऊपरी सूत्र में गंधर्वपुर यानी माया बाजार या इंद्रजाल वगैरह में एकाध बात त्वरित नष्ट हो जाती है, तद्वत कठिन रोग कम होता है, ऐसी उपमा दी है। मतलब भाषांतर करने से भी इसका हमें कोई विस्तार से पता नहीं चल रहा है। अब सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान का जो द्वितीय अध्याय है उसमें 9 और 10 नंबर का जो श्लोक है उसकी टीका करते हुए, ये श्लोक जो है यह अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है, और इसमें वर्णन क्या करते हैं तो कब अध्ययन नहीं करना चाहिए, अध्ययन न करने के काल क्या है। तो उसमें औत्पातिक समय जो है उसमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसकी टीका करते हुए डल्लन कहते हैं कि उत्पात ये 3 प्रकार का होता है, दिव्य, भौम और अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष उत्पात जो है उसमें गंधर्वपुर, इंद्रचाप आदि, जहां पे अंतरिक्ष में गंधर्वपुर दिखता है या इंद्रचाप मतलब इंद्रधनुष्य दिखाई देता है, तब अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। आगे सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वां जो अध्याय है उसके 92 नंबर का जो सूत्र है उसकी टीका करते हुए वो सूत्र ऐसा है, न च उल्कापातो उत्पाते इंद्रधनुषिम आचक्षित, कि जब उल्कापात होता है, आकाश में उत्पात होते हैं और इंद्रधनु दिखाई देता है तो उसको देखना नहीं चाहिए, ऐसा ये सुश्रुत बता रहे हैं। उसकी टीका करते हुए डल्हन कहते हैं उत्पात दिव्य भौम अंतरिक्षः त्रयः, और उसमें जो दिव्य उत्पात है वो प्रतिमारोदन गंधर्व नगर दर्शनादिकः न आचक्षित। तो जब आकाश में दिव्य ऐसे गंधर्व नगर दिखाई देता है तो उसको देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये टीका से भी हमें गंधर्वपुर या गंधर्व नगर ये क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। अब ये टीकाकार उल्लेख तो कर रहे हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं बता रहे, तो वो कहीं ना कहीं साहित्य में हमें मिलना चाहिए। तो साहित्य में जो संदर्भ मिलते हैं, तो मैंने जो अल्प स्वल्प खोज की उसमें महाभारत में गंधर्वपुर या गंधर्व नगर के 15 संदर्भ मिले हैं, एक ही अर्थ से मिले हैं, और श्रीमद् भागवत पुराण में 3 संदर्भ मिले हैं। तो उसका हम वर्णन देखेंगे, वीडियो में वो सूत्र भी दिखाऊंगा। तो गंधर्व नगर का जो वर्णन पौराणिक कोश में, ये मेरे साथ में ये पौराणिक कोश है और इसके साथ में ये एक महाभारत कोश है, तो ये अभ्यासकों के पास होने चाहिए। तो पौराणिक कोश में जो वर्णन है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर उसका हम अर्थ देखेंगे। पौराणिक कोश में वो लिखते हैं
कि नगर ग्राम आदि का वह भाग जो गगन या भूमि में दृष्टि दोष से दिख पड़ता है। मतलब भूमि में या आकाश में नगर है ऐसा दृष्टि दोष होता है। ग्रीष्म काल में जब मरुस्थल या समुद्र में वायु की तह का घनत्व उष्णता के कारण असमान होता है, तब प्रकाश की गति के विच्छेद से अन्य नगर ग्राम वृक्ष आदि का प्रतिबिंब आकाश में पड़ता है, जिसको मृगजल कहते हैं। उसी की तरह आकाश में कोई नगर है ऐसा दिखाई देता है। और कभी कभी उस आकाशीय प्रतिबिंब का प्रतिबिंब उलटकर पृथ्वी पर पड़ता है। मतलब जब कभी धूप होती है, मरुभूमि है या जल है, तो उस पर प्रकाश की किरण पड़कर जो आकाश में कोई नगर है, गंधर्वों का नगर है ऐसा दिखाई देता है, और उसका उल्टा प्रतिबिंब फिर पृथ्वी पर पड़ता है। तो इसको गंधर्वपुर कहते हैं, जिससे कभी दूर के ग्राम या नगर या तो आकाश में उल्टे टंगे हुए हैं या समीपस्थ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उल्टा नगर उल्टा टंगा हुआ आकाश में है और जिसका प्रतिबिंब पृथ्वी पर है। भागवत जो महापुराण है, इसमें संदर्भ ऐसा मिलता है कि ध्रुव और कुबेर, ध्रुव और कुबेर, इनका संवाद है। और वो संवाद है भागवत महापुराण जो है उसके चतुर्थ स्कंद में 12वें अध्याय में 15 नंबर का श्लोक है। उसमें ध्रुव का चरित्र वहां पे बताया है और ध्रुव को विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे होती है उसका वर्णन है। तब कुबेर और उसके जो चर्चा होती है, तब वो कहता है, मन्यमान इदम विश्वम माया रचितम आत्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। तो ध्रुव कहता है कुबेर को कि ये जो सृष्टि है या ये जो विश्व है ये कैसा है, माया रचित है, लेकिन मैं तो ब्रह्म के पीछे हूं। ये माया ने निर्माण किया हुआ सारा विश्व है। और अविद्या रचित, अविद्या इसका अर्थ जो ये ईशावास्य उपनिषद में शब्द आता है, विद्या और अविद्या। तो अविद्या मतलब हम जो मोक्ष प्राप्ति के तरफ नहीं जा रही है ऐसी विद्या, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त की जाती है या मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोगी है, उसको विद्या कहते हैं या ज्ञान कहा जाता है, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञान के लिए या मोक्ष प्राप्ति की उपयोग की नहीं है, ऐसी जो भी विद्याएं हैं वो अविद्या है। तो जो अविद्या रचित ऐसा जो स्वप्न है, ये विश्व है और वो गंधर्व नगर की तरह है। मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा है कि नगर है, लेकिन वो नगर नहीं है, वो अविद्या के कारण रचित स्वप्न है। और ऐसा ध्रुव ने वर्णन किया है। फिर भागवत महापुराण के ही पंचम स्कंद के 13वें अध्याय में 3 नंबर का श्लोक है, और इसमें जड़ भरत नाम का एक जो मुनि है वो ये वर्णन कर रहे हैं कि ये विश्व कैसा है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रभूत वीरु तृण गुल्म गहरे कठोर दंशैहि मशकैहि उपद्रुता। जैसे एक जंगल जो होता है वो बहुत सारे तृणों से, विरुद्ध से, गुल्मों से व्याप्त होता है, घने जंगल होता है। और उसमें जो कीटक होते हैं, जो काटने वाले कीटक हैं या जो तकलीफ देने वाले, व्याधि करने वाले हैं, जिनका दंश कठोर होता है, ऐसे मशक आदि उस जंगल में होते हैं। क्वचित तु गंधर्वपुरम प्रपश्यति क्वचित क्वचिश्च आशुयोः गुल्म उल्मुक ग्रहम। तो इस जीवन में जो ये मनुष्य जीवन ये ऐसे जंगल की तरह है कि जिसमें हम फंसे हुए हैं। कभी कभी इसमें गंधर्वपुर की तरह दिखा देता है, कभी उल्मुक ग्रहम दिखा देता है। तो गंधर्वपुर मतलब क्या कि जो भास है, मैं अभिजीत सराफ हूं, ये मुझे लग रहा है, ये ही एक बड़ा उन्माद है, यही बड़ा एक भ्रम है मेरे लिए, जो गंधर्वपुर की तरह है, जो जल्दी नष्ट होने वाला है। मेरे मृत्यु के बाद मुझे पता चलेगा कि ये शरीर में नहीं था या अभिजीत सराफ में नहीं था, मैं तो एक एनर्जी की तरह एक आत्म तत्व हूं, जिसको ना कोई नाम है, ना कोई आयु है, ना लिंग है, ना जाति है, ना धर्म है, कुछ नहीं, एक शुद्ध आत्म तत्व हूं। ये ज्ञान मुझे तब होगा। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि अभी मैं भासमान हूं कि ये घर मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे ग्रंथ है,
ये मेरा कपड़े है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु है, ये जो लग रहा है ये गंधर्वपुर की तरह है, भासमान है, मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन लग रहा है। उसी अध्याय में एक और श्लोक है, जड़ भरत ही उसको कह रहे हैं कि शूरैहि हतस्वः क्वच निर्विण्ण चेतः शोचन विमुह्यम उपयाति कश्मलम क्वचिच्च गंधर्वपुरम प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतम मुहूर्तम। तो वही बता रहा है कि ये जो जीवन है ये गंधर्वपुर की तरह नष्ट होने वाला है और फिर हमें हमारा मूल स्वरूप पता चलेगा। महाभारत में तो 15 जगह पर कम से कम गंधर्वपुर, गंधर्व नगर ऐसे शब्द आते हैं, गंधर्व ग्राम ऐसे शब्द आते हैं। तो उसमें एक केवल बता के विषय पूरा करते हैं कि तत्कुमार बलम तत्र गृहीतम शरकार्मुकम गंधर्व नगराकारम प्रेक्षतम विस्मिता भवम। क्या होता है कि जब पंडु जो राजा है उसकी मृत्यु की वार्ता भीष्म को पता चलती है तो भीष्म जाता है गंधमादन पर्वत पर और वहां पे उसको पता चलता है कि पंडु और माद्री इनकी मृत्यु हो चुकी है और कुंती और उनके 5 जो बेटे हैं छोटे छोटे हैं वो वहां पे है। तो वो परिचय देते हैं वहां के ऋषि मुनि कि ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कुंती है और ये हमने दहन संस्कार किया है पंडु का और माद्री का, इसको आप लेकर जाके अभी विधिवत इसको कर दो। तो ये जब भीष्म पंडुओं के पुत्र 5 पांडव और कुंती को हस्तिनापुर को लेके आते हैं और हस्तिनापुर में आने के बाद में वो जो ऋषि मुनि है और जो दिव्य को जो लोग हैं वो वहां पे साक्षात आते हैं और वो सारी वार्ता बताते हैं और जैसे गंधर्वपुर नष्ट होता है वैसे वो अंतर्धान हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसी सभागृह में वो आकर बताते हैं सारी कथा और वो विलीन हो जाते हैं। अब इन सारे वर्णनों के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये कोई स्वप्न नगर या माया रचित पुर, इसकी ये तुलना है। तो गंधर्वपुर है। मैंने जिनके पास थोड़ा बहुत अथर्ववेद का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन किया वो क्षीरसागर मैडम, नीलिमा मोनिक क्षीरसागर मैडम, इनसे जब मैंने बात की इस विषय के बारे में तो उन्होंने कहा कि कभी कभी सूर्योदय के समय या विशेषतः सूर्यास्त के समय जब क्षितिज पर सूर्य का अस्त जब हो रहा है तब उस समय पर आकाश, वायु और सूर्य इनका एक कलर, रंगों का खेल चलता है और वहां पे बादल होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई नगर है, पूरा क्षितिज पर कोई नगर है जिसमें अलग अलग प्रकार के रंग हैं और अलग अलग प्रकार के वहां पे रचनाएं हैं, घर है, महल है, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स हैं और वो जैसे सूर्य डूब जाता है वो सारा नष्ट होकर काला हो जाता है। तो वो क्षणिक मात्र होता है, उसको भी गंधर्वपुर ऐसा कहा जाता है। एक गंधर्वपुर का अर्थ ऐसा है कि मानस सरोवर के निकट का स्थान है जिसकी रक्षा गंधर्व करते हैं और अर्जुन ने इस नगर को जीत कर और वहां से उन्होंने अश्व प्राप्त किए थे, लेकिन वो भी भासमान ही था, ऐसा उल्लेख महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। तो इतना सारा वर्णन देखने के बाद जो हमने सारे कई प्रकार के संदर्भ देखे, फिर हम चरक संहिता के पास आते हैं कि उत्तम वैद्य जब अच्छे से चिकित्सा करता है, विद्वान वैद्य जब अच्छी चिकित्सा करता है तो दारुण रोग भी गंधर्वपुर की तरह नष्ट हो जाता है। मतलब वो गंधर्वपुर जैसे चुटकी में नष्ट हो जाता है, क्षण में नष्ट हो जाता है। जो क्षितिज पर दिखाई देता है, जो भासमान है केवल, लेकिन वो नष्ट हो जाता है, वो कायम स्वरूप नहीं है, वो नष्ट होने वाला है और वो हमारे दृष्टि का दोष से हमें दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही दारुण विकार है, लेकिन उत्तम वैद्य ने अगर उसकी चिकित्सा की तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर अज्ञ वैद्य ने साधारण व्याधि जो है, सामान्य व्याधि है, उसकी भी अज्ञ वैद्य ने गलत चिकित्सा की तो जैसे गंधर्वपुर बढ़ता है कुछ काल के लिए, वैसे वो व्याधि भी झट से बढ़ जाता है। तो ऐसी ये उपमा केवल चरक संहिता में मिलती है और जितने भी भाषांतर मैंने पढ़े, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें इसका बहुत ही विकृत अर्थ दिखाई दिया, इसलिए हमने इसका विषय किया। चरक संहिता या अन्य संहिताओं का ऐसा पदशः अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है और जिस शब्दों को
हम समझ नहीं सकते, उसका अन्य साहित्य से परतंत्रावलोकन करके, संदर्भ निकालकर, सभी संपूर्ण संदर्भ को इकट्ठा करके, फिर उसका अन्वय करके और उसको फिर ग्रंथकार किस विषय के अनुसार से उपयोग कर रहे हैं, इसकी फिर अधिकरण तंत्र युक्ति, ऊह्य तंत्र युक्ति, स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति, पदार्थ तंत्र युक्ति, योग तंत्र युक्ति और व्याख्यान तंत्र युक्ति, इन सभी का विचार करके हमें अर्थ निश्चिति करना पड़ता है। ये एक ही सूत्र है चरक का कि गंधर्व पुरवत नाशम, ऐसा जो दारुण विकार होते हैं वो वैद्य ने अगर चिकित्सा ठीक से की तो वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, केवल इस एक शब्द का, लेकिन टीकाकार और भाषांतर में ठीक से मिलता नहीं है। तो हमने महाभारत, श्रीमद् भागवत और बाकी जो साहित्य है इनसे संदर्भ लेकर इसका निर्धारण किया। निघंटुओं में भी कहीं पर भी इसका संदर्भ नहीं है। तो गंधर्वपुर का अर्थ जो क्षितिज पर भासमान नगरी जैसा या कोई शहर जैसा ऐसा दिखाई देता है, जो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय दिखता है, जो क्षण मात्र में नष्ट होता है और जो क्या कहते हैं, कभी कभी धूप में पानी पर जो प्रकाश के किरणों के कारण प्रतिबिंब पड़ता है और जो उल्टा प्रतिबिंब फिर से पृथ्वी पर आता है और वो जल्दी नष्ट होता है, उसको गंधर्वपुर कहते हैं और ये क्षण मात्र में नष्ट होता है। वैसे ही उत्तम वैद्य ने चिकित्सा की तो वह जो दारुण विकार है वो भी क्षण मात्र में जल्दी नष्ट हो सकता है। इसके लिए चरक संहिता ने ये एक विशेष पद का जो साहित्य में वर्णन मिलता है, ऐसे पद का अवलंब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।